पिप वैल्यू से क्या मराद है? अच्छा, ये इसलिए जरूरी है ये लॉट साइज जानना और पिप्स जानना कि आप के प्राइस कितना मूव करती है, आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकें। ठीक है, कि कितने पिप्स प्राइस मूव हुई है, इसमें बताता हूं पिप्स की कैलकुलेशन। 3400 प्राइस है, 3400 से प्राइस चले गई है 3410 के ऊपर। तो वैसे तो ये देखें एक कितना मूव कहलाएगा, ये $10 का मूव है, $10। लेकिन फॉरेक्स में इसे डॉलर्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसे पॉइंट्स या पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितने पॉइंट्स का ये पिप्स का मूव है, ये मैं अभी आपको कैलकुलेशन बताता हूं। अच्छा, कुछ ब्रोकर्स में जो गोल्ड है ये आपको 3 डिजिट्स में मिलता है, और कुछ ब्रोकर्स में आपको ये 2 डिजिट्स में मिलता है, यानी कि 2 डेसिमल्स या 3 डेसिमल्स। तो अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। जो 3 डेसिमल ब्रोकर है वहां पर आपका जो 1000 पॉइंट में आपके 10 पिप्स बनेंगे, और हर जो इसमें डेसिमल है 1 डेसिमल या 1 पॉइंट के इक्वल है, यानी कि ये 1 पॉइंट, ये सबसे जो आखिरी इसमें हिस्सा है, आखिरी हिस्से को हम पॉइंट कहेंगे। तो अब ये कैलकुलेट कर लें कि 3400 से 3410 तक कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, ये आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका मतलब है 10,000 पॉइंट्स। ठीक है, 3 डिजिट्स ब्रोकर में। ठीक है, 3 डिजिट्स ब्रोकर में जो 10,000 पॉइंट्स हैं, इसमें वो कितने इक्वल टू कितने हैं, आपको पॉइंट्स की पहले मैं वैल्यू बता दूं कि 3 डिजिट्स ब्रोकर में जो 1000 पॉइंट है वो इक्वल है आपके 10 पिप्स के। इसका मतलब है जो 10,000 पॉइंट है आपका वो इक्वल होगा आपके 100 पिप्स के। अब लेट्स सपोज कि आप जो ब्रोकर है वो 3 डिजिट्स नहीं है, वो 2 डिजिट्स है। तो 2 डिजिट्स ब्रोकर में आपका जो 100 पॉइंट्स हैं वो आपके इक्वल हैं 10 पिप्स के, और जो 1000 पॉइंट्स हैं आपके वो आपके इक्वल हैं 100 पिप्स के। काउंट करके देख लेना, ये देखें देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 पिप्स। अब इसकी कैलकुलेशन ये है, पिप वैल्यू कैलकुलेशन ये है। देखें, 3400 से जब प्राइस हमारे पास 3410 पे आई, तो ये कितने पिप्स का मूव है, 100 पिप्स का। एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर, स्टैंडर्ड को मैं एसटी कह रहा हूं, स्टैंडर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर जिसमें एक लॉट होती है, उसमें अगर गोल्ड 1 पिप मूव करे तो $1 का, 1 पिप मूव करे तो $10 का यहां पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर यही आपकी मिनी लॉट 0.1 लॉट साइज हो और आप सेम आपका 1 पिप मूव करे तो गोल्ड, तो आपको $1 का प्रॉफिट होता है। इसी तरह आपकी अगर माइक्रो लॉट है और गोल्ड आपका सेम मूव करे 1 पिप, तो आपको $0.1 उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी कि प्रॉफिट का ताल्लुक गोल्ड की डायरेक्टली मूवमेंट और आपके लॉट साइज से है। इज इट क्लियर कि आपने एक स्टैंडर्ड लॉट खोली है तो उस हिसाब से प्रॉफिट हो और लॉस होगा, अगर आपने माइक्रो लॉट खोली है या मिनी लॉट खोली है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आ जाते हैं, मैं चार्ट आपको दिखाता हूं, कोई और पेयर खोलते हैं। अब मैं खोलता हूं NZD USD, फॉर एग्जांपल NZD USD खोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 डेसिमल्स आ रहे हैं। USD CAD खोल लेता हूं मैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 डेसिमल्स आ रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन, इसमें पॉइंट एंड पिप्स की क्या कैलकुलेशन है ये समझिए। लेट्स सपोज कि मैं यूरो USD की मिसाल देता हूँ। यूरो USD फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस चल रही है 1.75000। अब प्राइस बढ़कर हमारे पास ये पहुंच जाती है 1.75100। अब ये कितने पिप्स का मूव है, पॉइंट्स का मूव है। मैंने आपसे क्या कहा है कि लास्ट पॉइंट को, लास्ट डेसिमल को, डिजिट को हमने 1 पॉइंट कंसीडर करना है। तो ये हमारा 100 पिप्स का, 100 पॉइंट्स का मूव है। अच्छा, इन फॉरेक्स पेयर में जो लास्ट आपके पास डिजिट है ये कहलाता है पॉइंट, और उसके बाद जो उससे पहले वाला जो डिजिट है वो कहलाता है पिप। यानी कि इसमें आपके जो 10 पिप्स जो होंगे वो आपके 100 पॉइंट्स के मुतरादिफ होंगे, 100 पॉइंट्स जितने होंगे। यानी कि ये मूव कितना हुआ, अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो ये 100 पॉइंट्स का मूव है, अगर पिप्स में काउंट करें तो ये 10 पिप का मूव है। ऐसे पेयर्स जिनमें जो कॉर्ड करेंसी है वो डॉलर है, ऐसे पेयर्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनमें कॉर्ड करेंसी है
वो डॉलर है उनका जो पर पिप जो उसकी वैल्यू है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक से मुराद है कांस्टेंट, कि आपका एक पिप मूव करेगा तो आपको $10 मिलेंगे, यानी कि 1 स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर। यानी कि ये हमारे पास कितने मूव की है पिप, 10 पिप मूव की है। यानी कि एक 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने बाय किया हो यूरो और ये आपका इतना हो तो आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे, क्योंकि 10 पिप्स है, एक पिप पे आपको $10 मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आपको यहाँ पर $100 का प्रॉफिट होगा। अगर यही आपके पास 0.1 यानी कि मिनी लॉट हो, मिनी लॉट आपने ओपन की होती, तो यही आपका कितना प्रॉफिट होगा, $10। और यही अगर आपकी माइक्रो लॉट हो तो आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, $1। ये फिक्स है NZD USD में, कैड USD में, USD कैड में, जिसमें USD शामिल है, जिस पेयर में, जिसमें एज ए कोट पेयर USD इंक्लूड है। इसके अलावा जो क्रॉस पेयर्स हैं, क्रॉस पेयर से मुराद होता है ये, यानी कि जिसमें GBP यानी कि जिसमें GBP कैड आप लगा लें, आप यूरो JPY निकाल लें, यानी कि इस तरह के पेयर जिसमें गोल्ड शामिल नहीं है। अदर क्रॉस पेयर्स यानी कि जो मेजर करेंसी पेयर्स नहीं है, क्रॉस पेयर्स में, इनमें जो पिप वैल्यू है वो इन दोनों की वैल्यूज डॉलर के अगेंस्ट, वैल्यूज के अगेंस्ट फ्लक्चुएट करती रहती है, $8, $9, $7। लेकिन जो मेजर कैलकुलेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि ये वैल्यू है पिप वैल्यू। हमने आपको 10 पिप की वैल्यू बताई है, एक पिप की आप खुद निकाल सकते हैं। आई होप कि ये जो बेसिक कैलकुलेशंस थी ये आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी फर्दर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम जाकर पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे MT4-5 की अंडरस्टैंडिंग के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है।